फिफ्थ वाला क्वेश्चन स्टार, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है फिफ्थ क्वेश्चन को जल्दी से रीड कर लो। check whether 6n can end with the digit 0 for any natural number n। मुझसे बोला गया कि 6n जो है, देखो छोटा सा एक रफ वर्क करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। एक छोटा सा पहले हम रफ वर्क कर लेते हैं। ये रफ वर्क है और बहुत जरूरी रफ वर्क है, ये करना जरूरी है, ठीक है। रफ वर्क करते हैं। मैंने यहाँ 6n लिखा, यहाँ पे n का मतलब कोई नेचुरल नंबर है। और अभी मैंने जब तुम लोग को चैप्टर स्टार्ट कराया तब मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बताया था बेटा कि होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर वगैरह क्या होता है, सब बताया कि नहीं बताया। नेचुरल नंबर के बारे में क्या बोला था, ऐसी काउंटिंग जो 1 से शुरू होती है और कहाँ तक चलती है, इनफाइनाइट तक, है ना। तो हमसे इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि चेक करो कि 6n जो है क्या वो 0 से एंड होगा। 6n क्या 0 से एंड होगा अगर n का मतलब कोई नेचुरल नंबर है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 6n लिखा हुआ है। n की जगह बेटा मैं देखो नेचुरल नंबर बोले तो 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ, एंड सो ऑन। ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर n की जगह पहले एक बार सोचा 1 ले लेता हूँ। 6 की पावर 1 क्या होगा वैल्यू, 6 होगा कि नहीं होगा, 6 होगा ना। 6 की पावर 2 इसकी वैल्यू क्या होगी, 12। कौन बोला बे, डेट हुआ दबा दूंगा तुम दोबारा ऐसे बोला तो। 6 की पावर 2 कितना होगा, 36। 6 की पावर 3 कितना होगा, 216। 6 की पावर 4 कितना होगा, बोलो। अबे तो फड़फड़ा रहे थे, एकदम शांत हो गया। बस इसके बाद नहीं करेंगे ऐसे, ये कहानी आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन सुनो, अपन को जो सीखना था अपन ने सीख लिया, जो हम सीखना चाहते हैं उन्होंने सीख लिया। मैं यहाँ पर एक चीज समझ में बहुत अच्छे से आ गई कि भैया 6 के ऊपर कभी भी कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, ये आंसर 0 से तो कभी एंड नहीं होगा। ये हर बार 6 6 6 और आगे भी 6 6 6 चलते चले जाएंगे। ये नंबर हमेशा किससे एंड होगा, 6 से एंड होगा। ये चीज हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। और ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसका सॉल्यूशन क्या लिखोगे। हमारे सर ने बोला था 0 से एंड नहीं होगा और लिख दोगे ऐसे। कुछ मैथमेटिकली हमें लिखना पड़ेगा ना भाई, अदालत सबूत मांगती है ना। और सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम में जो टीचर कॉपियां चेक करते हैं उनको भी एविडेंस चाहिए होता है कि भैया कैसे लिखा है, क्यों हो रहा है, कब क्यों कैसे वाली कहावत वहां पे भी लागू होती है कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो मैंने बोला हमने ये चीज तो बहुत अच्छे से सीख ली कि 0 से एंड नहीं हो रहा, बहुत अच्छे से सीख लिया। लेकिन अब जरा ये भी देख लेते हैं कि जो नंबर 0 से एंड होते हैं उनकी क्या कहानी है। तो 2-4 उन नंबरों को भी हम स्टडी करेंगे जो नंबर 0 से एंड होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा 10 को भी देख लूँ, 10 0 से एंड होता है कि नहीं होता। थोड़ा सा 20 के बारे में भी देख लेते हैं, क्या 20 0 से एंड हो रहा है। थोड़ा सा 30 के बारे में भी देख लेते हैं, क्या 30 0 से एंड हो रहा है। ऐसे तो बहुत सारे नंबर, 2-3 नंबर बहुत होते हैं सीखने के लिए। तो अब हम जरा 10 के बारे में देखते हैं। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। 20 के बारे में भी देख लो, 2 10 जा 2 5 जा और 5 1 जा। 30 के बारे में भी देख लो, 2 15 जा 3 5 जा और 5 1 जा। होगा कि नहीं होगा। एक चीज जरा नोटिस करो, एक चीज नोटिस करने वाली बात यह है कि ऐसे नंबर जो 0 से एंड हो रहे थे उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में हर बार कुछ आए चाहे नहीं आए, लेकिन 2 और 5 तो हर बार आ ही रहा था। चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस कहानी से हमने 2 चीजें सीखी, उन दोनों चीजों को सीख कर, उन दोनों चीजों का मेल जोल मिलाकर हम अपना आंसर लिखने वाले हैं। अभी हमने पहली चीज ये सीखी 6 एन जो है कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, 6 एन कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। दूसरी चीज मैंने ये सीखी कि 0 से एंड वही नंबर होते हैं जिनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आते हैं, जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आते आते। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। आप दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हो कि 0 से वही नंबर एंड होंगे जो 2 और 5 से डिवाइड होंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन या डिवाइड होना एक ही बात कहलाता है। तो अब इसका बेटा मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। अभी हमने सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं किया, अभी सिर्फ समझ रहे थे। हम यहाँ लिखेंगे, देखो इसको मैंने बोला इफ एनी नंबर ends with
0, then it is divisible by 2 and 5 बोथ नंबर्स। कोई दिक्कत? ये वाली लाइन समझ में आई? कोई मैंने भारी भरकम लाइन नहीं लिखवाई, जो बगल में सीखा बस उसको अंग्रेजी में लिखा है थोड़ा सा, ठीक है। अब जरा हमें 6n को चेक करना है। पेपर में याद रखना है बेटा, जरूरी नहीं है 6n आए, पेपर में हो सकता है 4n भी आ जाए, पेपर में हो सकता है 12n भी आ जाए, पेपर में कोई भी नंबर आ सकता है। आपका सॉल्यूशन उसका इसी तरीके से पूरा सॉल्व करके आना है। तो हमने यहाँ पर अभी इतना लिखा। अब मैंने बोला कि देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालता हूं मैं, और ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, ये 1.5-2 नंबर वाला नहीं है। सॉल्यूशन इसका बहुत छोटा है, कम से कम 3 में आएगा, किस्मत अच्छी रही 4 में भी आ जाएगा, वो तुम्हारे लक पर डिपेंड करता है। अगर किस्मत अच्छी है तो 4 में भी आ सकता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n का प्राइम फैक्टराइजेशन देखे क्या आ गया। पहले 6 को चेक कर लो, 6 का क्या होता है 2 into 3। अब 6 के ऊपर पावर क्या है, तो इसके ऊपर भी हम n लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। आंसर आ गया। कैसे आंसर आ गया जरा चेक करो। 6n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 तो आ रहा है लेकिन 5, और जब 5 नहीं आ रहा तो वो 0 से एंड होगा क्या, नहीं होगा ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे एज 5 डज नॉट occurs in the prime factorization of 6n, क्योंकि जो 5 है वो 6n के प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स 6n, जो 6n है वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। इट मीन्स 6n नेवर ends with digit 0 for any नेचुरल नंबर n। थोड़ा सा स्पेस कम है, स्पेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। और ये हमारा चेक हो चुका। समझ में आ गया सभी को। कई बार आए वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है। और कौन कौन से क्वेश्चन आए इस जैसे मिलते जुलते मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आप लोगों की बुक में एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है 4n वाला, वो एग्जाम्पल 2-3 बार आ चुका है। सेम लिखा होता है, ये लिखा होता है, चेक करो, बस 6 की जगह 4 होता है। अब जरा बिना सॉल्यूशन करे जरा चेक करेंगे, बिना सॉल्यूशन करे इसको हम ओरली सॉल्व करते हैं। क्या 4n 0 से एंड होगा? वेट करो जरा, आप लोगों ने बिल्कुल सही बोलो, क्या होगा? वेट एंड वॉच। ऐसा देख रही है जादू कर रही है कोई, भूतनी की तरह देख रही है। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? वेरी गुड। क्योंकि हम 4n को चेक करेंगे, 4n को जब चेक करेंगे तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 तो आ रहा होगा लेकिन 5 नहीं आ रहा होगा, जिस वजह से वो नंबर जो है हमारा 0 से एंड पक्का नहीं होगा। पक्का नहीं होगा, नहीं होगा ना। ठीक है, अच्छा सुनो, एक और क्वेश्चन बिना पेन, कॉपी और पेन के बताना है। इस बार मैं बच्चों का नाम लेके बोलूंगा, नहीं चलो छोड़ो, ये महिलाओं का पक्ष बताएगा, पुरुष अपने उत्तर को संभाल के रखेंगे, ठीक है। चेक वेदर 25n कैन एंड विथ डिजिट 0। महिला जवाब देंगे। वेरी गुड, यस सर बोला है इसने। और बोलो, नहीं होगा, लड़ाई करो उठा के फेंक दो उसको। वो बोल रही होगा, वो बोल रही नहीं होगा, नहीं होगा। वैष्णवी खड़े हो जाओ, बताओ क्यों नहीं होगा। शाबाश, सब लोग दीदी के लिए क्लैप नहीं करेंगे। तुम लोग ऐसा करने तैयार बैठे थे क्लैप करने के लिए, मैंने बोला क्लैप नहीं करेंगे ना। अब इसका अगले प्रश्न का जवाब पुरुष वाले पक्ष से आएगा ना। नहीं वो सही था, वो सही था। पुरुष जवाब देंगे, चेक वेदर
वेट, क्या तुम लोग क्या आई एम कॉम्प्लेन बॉय बन रहे हो ना इस टाइम पे, तो थोड़ा सा अच्छा सोच के देना पड़ेगा। चेक वेदर 20 की पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर, क्यों? वो तो ऑलरेडी 0 से एंड हो रहा था। नहीं वो तो ठीक है, सिर्फ चेक कर रहा था मैं। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। चेक वेदर 15n 15 की पावर n, क्यों? अब मुझे भरोसा हो गया कि इस तरह का पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो तुम बेटा बिना मिट्टी की तिल की आग लगा सकते हो।